हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं हम गणित के विषय में त्रिकोणमिति पे हम वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हमने एक पार्ट देख चुका है ऊंचाई एवं दूरी का। दोस्तों, आज इस टॉपिक का हम दूसरा वीडियो बनाएंगे या दूसरे टॉपिक पर पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो में बहुत सारी चीज़ें लाख प्रयास करने के बाद भी छूट जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको पूरा सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना हो तो हमारा ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करें। ऑनलाइन से हम पूरी मेहनत कर ही रहे हैं। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। जिसे चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों, टाइम ज़्यादा ना लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं। जैसे दोस्तों कल हमने पढ़ा था कि कोण में, त्रिभुज में कि जब भी यहाँ ऐसा कोण बने तो अवनयन और उन्नयन का ध्यान में रखते हुए जो भी अवनयन उन्नयन बोलेगा उसका मान यहाँ रखेंगे हम। इसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा ही होगा फिक्स है। अगर यहाँ 30 का हो रहा है तो यहाँ 60 का होगा, ये भी फिक्स है। दोस्तों, हम बताए थे कि अगर कोण 30 या 60 का है, 30 या 60 का है तो हम क्या करेंगे। 90 के सामने 2 मानते हैं, 60 के सामने √3 मानते हैं और 30 के सामने 1 मानते हैं। अगर कोण 60 या 30 का हो तो अवनयन कोण, अवनयन या उन्नयन। या उन्नयन, उन्नयन, ठीक है। अगर कोण 45 का हो, अवनयन या उन्नयन। तो कोण बनेंगे, एक 90 का बनेगा, एक 45 का बनेगा और एक और 45 का बनेगा। तो 90 के सामने हम √2 मानेंगे, 45 के सामने 1 मानेंगे और 45 के सामने 1 मानेंगे। ये हमने कल समझा था, ठीक, अनुपातिक रूप से। जिसे न समझ में आया हो ये चीज़ें थोड़ी सी मेहनत करें और हमारा पिछला वीडियो देख ले तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। फिर भी अगर इतना में भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन हम जरूर चाहेंगे कि पिछला वीडियो जरूर देखें एक बार। तो दोस्तों, इसमें अवनयन या उन्नयन का मान चलना है। 90 के सामने 2, 60 के सामने √3, 30 के सामने 1। अगर 60 30 का आता है तो 45 का आता है, 90 के सामने 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा और 45 के सामने 1 हो जाएगा, ठीक। इतना मैं समझ लिया था। ये हमारा रेशियो होगा, इसी आधार पर कोण जो उनके होंगे बनेंगे, भुजाएं बनेंगे। ये इसका अनुपात होगा भुजाओं का, ठीक। ये भुजा का अनुपात है, भुजा का अनुपात, भुजा का अनुपात है। अनुपात ये हमेशा कोण के सामने वाली भुजा होगी, हमेशा कोण के सामने वाली भुजा होगी, ठीक ना। कोण के सामने वाली भुजा होगी। मतलब 30 वाला यहाँ है, इसके सामने वाला जो मान हो रहा है वो ये वाली भुजा बनेगी, ठीक। दोस्तों, इतना आप लिख लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं, फिर आगे चलेंगे हम, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम। तो थोड़ी सी हम इस चैप्टर को एडवांस करते हैं। सोचते हैं, दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है इसमें 2 अवनयन कोण बन रहा है।
जैसे कि यहाँ 90, यहाँ 30, यहाँ 60, तो अगर ये वाला फिर कितना हो जाएगा 30 का, ये वाला कितना हो जाएगा 60 का। अब दोस्तों एग्जामिनर सिर्फ ए वाली दूरी दे के रखा है, सिर्फ ए वाली दूरी दे के रखा है 5 मीटर। कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, समझिएगा दोस्तों। मान लेते हैं सब कहाँ, ए बी सी और डी। उसने ए और बी की दूरी दे दिया है, ए बी बराबर 5 मीटर, और सभी का मान, सभी कोणों का मान दे दिया है, ठीक ना। यहाँ 30 से 60 दे दिया, तो आगे हम निकाल लिया अपने आप, ठीक ना। अब उसने बाकी सभी भुजाओं का मान पूछ रहा है, जैसे कि पूछ रहा है बचा क्या, ए सी और बी सी और बी डी, सी डी और ए डी और ए डी। दोस्तों उसने सिर्फ ए बी का मान दिया है और इन सभी का मान पूछ रहा है, इन सभी का मान पूछ रहा है, बोल रहा है कि सभी का मान क्या होगा। दोस्तों हम सभी का मान निकालने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या इसमें निकल पाएगा या नहीं, ठीक है। दोस्तों अगर हम इस जो क्वेश्चन में जिस नियम से हम स्कूल में, स्कूली जीवन में पढ़े हैं, अगर उस नियम से हम सॉल्व करने बैठे तो बहुत सारे विद्यार्थी जो गणित विषय से संबंधित नहीं है, या बायो हो या कॉमर्स हो या आर्ट से हो, दोस्तों उनके लिए बहुत मुश्किल काम है। ये तो मैं नहीं कहता कि नामुमकिन है, परंतु इतना जरूर कहता हूँ कि बहुत मुश्किल काम है। दूसरी बात, जो विद्यार्थी गणित विषय से भी हैं उनके लिए बहुत मुश्किल तो नहीं है, वो आसानी से कर ले जाएंगे, परंतु एक चीज़ और है, उन्हें भी बहुत लंबा अपने दिमाग को खपाना पड़ेगा, अपने नोटबुक का 1-2 पेज बर्बाद करनी पड़ेगी, और कुछ समय 2-4-5 मिनट लगेगा तो ही निकाल पाएंगे। दोस्तों हम ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उन सब विद्यार्थियों को सॉल्व करेंगे जिनका गणित से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। आर्ट के विद्यार्थी हों या कॉमर्स के विद्यार्थी हों, उनके लिए भी ये बहुत आसानी होगा और बड़े आसानी से हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो चलते हैं आगे। इसमें इस मान को समझिएगा, दे के रखा क्या, ए बी का मान दे के रखा है 5 मीटर, और बाकी सभी मानों को उन्होंने पूछ के रखा है। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं हम 5 मीटर आगे, ठीक है ना। चलो अब अपना हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों ये देखिएगा 30 के सामने क्या दे के रखा है 5। अगर हम इस चित्र में बात करें, समझे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला कोण ले रहे हो ना, अंदर वाला, बाहर वाली बॉयल लाइन को छोड़ रहे हैं, अंदर वाला कोण ले रहे हैं, बाहर लाइन को ले रहे हैं। तो 30 के सामने कितना दे के रखा है 5, हमें कितना निकालना है 60 के सामने निकालना है, ठीक। तो हमने पढ़ा है 30 बराबर 1 होता है, मतलब 1 का मान कितना दे के रखा है 5। 60 का मान √3 होता है, √3 का मान उन्होंने पूछ रखा है, इसका कितना गुणा कर दिया, गुणा करेंगे ना, तो इसका कितना आ जाएगा 5√3, ठीक। अब दोस्तों हम ये वाला अंदर वाले की बात कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं कि इसमें ये तो निकाल लिया हम, किसका ईडी निकाल लिए। अब हम निकालते हैं बीडी। अगर ये 30 सामने कितना देख रखा है 1, तो 30 सामने 1 रखा है 5, तो उसका हमको निकालना क्या है 90 के सामने, 90 के सामने 2 होता है दोस्तों, गुणा करें 2, या कितना आ जाएगा 10। अब हम सपोज करते हैं इस बड़े वाले त्रिभुज को, इस बड़े वाले त्रिभुज को सपोज करते हैं, जो बड़ा वाला है, यहाँ से यहाँ तक हमें ए वाली भुजा मिल चुकी है, हमें ए वाली भुजा मिल चुकी है, ठीक। अब बात करते हैं किसकी, हम इस भुजा की बात करेंगे, ए बड़े वाली भुजा की बात करेंगे, क्योंकि हमें ए डी प्राप्त है, अब बी सी निकालना है, तो एक ये किस सामने हो जाएगा, एक 30 के सामने हो जाएगा, ठीक। और 30 के सामने का मान हमारा होता है क्या 1, मतलब
एक बराबर कितना हो जाएगा 5√3। निकालना किसको है हमको 60 के सामने। 60 का मान कितना होता है √3। दोस्तों गुणा कर देंगे, जो गुणा करेंगे तो क्वेश्चन मार्क बराबर 5√3 इंटू √3, तो 5 इंटू 3 बराबर 15। मतलब इस पूरे का मान कितना आ गया, इस पूरे का मान आ गया दोस्तों 15। अब बात करें हम इसकी बात करें, इस वाली भुजा की बात करें तो जब 30 के सामने दे दिया है √5 5√3, तो हम निकाला कितना है 90 के सामने। मतलब एक बराबर 5√3, तो दो बराबर क्वेश्चन मार्क पूरा किया कितना 10√3 10√3। ये अपना सभी का मान निकल गया। अब दोस्तों इसमें बात करें, अगर यहाँ से यहाँ का पूरा का मान 15 है तो ए मान 5 है, कितना बचेगा 10। ए मान कितना आ गया 10। तो अब अगर हम इसको पुटअप कर दें हाँ इस पे, ए सी बराबर कितना दिया है दोस्तों, ए सी बराबर कितना दिया है 15, बी सी कितना दिया है 10, और बी डी कहाँ है, बी डी बराबर कितना दिया है 10, सी डी बराबर 10√5 सॉरी 10√3 ई डी कितना दिया है 5√3। निकल गया बड़ी आसानी से। जिससे ये समझ ना आया हो थोड़ा सा जरूर कष्ट करें, हमारा पिछला वीडियो देखिए, उसे निश्चित रूप से समझ में आसानी से आ जाएगा। अब इसे मिटाते हैं दोस्तों, जो इसको जैसे हमने किया है इसको पूरा आप एंट्री कर लीजिए, फिर मिटाते हैं उसको, या एक शॉट ले लीजिए। एक अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कोण का मान नहीं दिया हुआ है, और इसमें किया कर क्या रहा है कि BC का मान दे दिया है 20, और ए भी पूछ रहा है, और ये भी पूछ रहा है। ठीक, आप समझते हैं कैसे? अक्सर एग्जामिनर इसी को पूछता है, क्योंकि इसे निकालने का थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, इसे हम थोड़ा शॉर्ट करेंगे फटाक से। देखिए BC का मान दे दिया है 20, और AC का मान पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को अलग हम रखते हैं, इसको पहले समझने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। देखते हैं, एक थोड़ा और मान के चलते हैं, ठीक ना। यहाँ हम मान के चलते हैं, ये क्वेश्चन अलग है, बताएंगे इसको, ठीक ना। यहाँ मान लें 20, अपन अभी AB को माने हैं 20, ठीक ना। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, फटाफट कीजिएगा, जैसे जैसे बोलेंगे। दोस्तों 30 के सामने 20 दिया है, तो 60 के सामने हो जाएगा 20√3, 90 के सामने हो जाएगा 20×19 40। ठीक, फटाफट कीजिएगा। इसके बाद अब देखिए क्या दिया है, AD दे दिया है, ठीक ना। अब हम पूरे की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं इसकी। तो 30 के सामने क्या दिया है 20√3, और 60 सामने पूछ रहा है, तो पूरा तीन कर देंगे, तो 20√3 गुणे √3 बराबर 20 गुणे 3 बराबर 60। मतलब इस पूरे का मान कितना आ गया 60। ठीक, अब पूछ रहा किसका 30 के सामने कितना है 20√3, तो 90 के सामने कितना होगा, गुणा करेंगे 2 का, तो 40√3। ठीक, अगर ये पूरा आया कितना 60, तो कितना आ गया 40। मतलब इसका क्या आ गया डबल, इसका क्या आ गया डबल। एक बार और चेक करते हैं, इसको फटाफट करते जाइएगा, ऐसे कर रहे हैं, ठीक ना। इसको हम मान लें 50। ठीक दोस्तों, ये 30 के सामने 50 है, तो 60 के सामने √3 का गुणा कर देंगे, मतलब 60√3। 90 के सामने 50 का गुणा कर देंगे, मतलब कितना हो जाएगा 100। ठीक,
अब दोस्तों ये वाला 30 के सामने कितना हो गया 60√3, तो इस पूरे के सामने निकालने के लिए क्या सामने गुणा करेंगे, √3 का गुणा कर देंगे, तो 60 गुणे 3 कितना आ जाएगा 6 × 18 100, एक मिनट 50√3 होगा ना, 50√3 या 50 होगा 150, इस पूरे का मान आ गया। ठीक, अगर यहाँ से बात करेंगे 30 सामने कितना दिया है 50√3, 90 के सामने 2 गुणा कर देंगे तो 100√3, मतलब अगर ये पूरे आए 150 और ये वाला पार्ट है 50, ये कितना आ गया 100। फिर इसका डबल, दोस्तों ये कोई इत्तेफाक नहीं, इसका डबल होता ही है, इसका डबल होता ही है, यहाँ जितना रहेगा इसका डबल यहाँ आएगा, जो भी मान आएगा इसका डबल आएगा। अगर यहाँ का मान दिया है तो इसका आधा आएगा। एक करने से दोस्तों जब कोण 30 और 60 का ही उन्नयन कोण हो तभी अप्लाई होगा, तभी इसको अप्लाई करेंगे। इसी तरह से सारे निकालिएगा। अब हम चित्र को थोड़ा बदलते हैं, अब चित्र को थोड़ा सा बदलते हैं, देखते हैं। अब हम इसको ऐसे खड़ा कर दिए। ये समझ लिए क्वेश्चन दे रहा है, दो पतंग एक सिधाई में ऊपर नीचे उड़ रहे हैं। किसी एक बिंदु से देखने पर एक पतंग का उन्नयन कोण 60, दूसरे का 30 बनता है। ठीक, और यदि नीचे वाला पतंग भूमि तल से 20 मीटर ऊपर है तो ऊपर वाला पतंग भूमि तल से कितना ऊपर होगा। क्वेश्चन एक बार बोलते हैं, लिख लीजिएगा। दो पतंग एक के ऊपर एक सीधे आसमान में उड़ रहे हैं। किसी एक बिंदु से देखने पर एक पतंग का उन्नयन कोण 60 तो दूसरे का 30 डिग्री बनता है। यदि नीचे वाला कोण भूमि तल से 20 मीटर की ऊंचाई पर है तो ऊपर वाला कोण, ऊपर वाला पतंग भूमि तल से कितनी ऊंचाई पर है। क्वेश्चन लिख लीजिए। दोस्तों ये मैंने चित्र बना रहा हूँ, ये बन गया, यहाँ पे उन्नयन कोण बनना है। ठीक, पतंग एक पतंग यहाँ पर है, एक पतंग यहाँ पर है, दो पतंग है। ठीक, उन्नयन कोण एक यहाँ से बन गया, ऐसे करके ऐसे, एक ऐसे करके ऐसे यहाँ बन गया। उन्नयन कोण एक 30 एक 60 का बन रहा है, इसे हम 30 मान लें और इसे हम 60 मान लें। ठीक, ये तो अपना 90 डिग्री का होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। अगर ये 30 है तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30। ये नीचे वाला पतंग भूमि तल से 20 मीटर की ऊंचाई पर है तो ऊपर वाला पतंग कितनी भूमि की तल से ऊंचाई पर होगा। क्वेश्चन यही है दोस्तों, क्वेश्चन यही है, चित्र के आधार पर इसे हमने बना दिया है। ठीक, अब इसे आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर अभी के जो हमने पढ़ा है आज का वीडियो आप अच्छे से समझ रहे होंगे तो निश्चित ही रूप से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे डायरेक्ट। नहीं तो फिर ये मान के चलिए कि थोड़ी समझने में भी कठिनाई आपको हो रही है। ठीक, चलिए हम सॉल्व करते हैं, हम बताते हैं कैसे हो रहा है। अपने काफ़ी सॉल्व कीजिए, 10 सेकंड समझ देते हैं हम। ठीक, जिसका आया होगा अब तक आ गया होगा, क्योंकि इससे बड़ा क्वेश्चन है नहीं है। ठीक, 2 या 3 सेकंड क्वेश्चन है। दोस्तों अगर हम इस छोटे वाले त्रिभुज को लें तो 30 सामने क्या रखा है 20 मीटर, तो 60 सामने हो जाएगा 20√3। ये वाली भुजा कितना हो जाएगी 20 दूनी 40, 90 के सामने है। अब अगर हम इसको बात करें, ये वाली भुजा तो हमें प्राप्त होगी 20√3, तो किस सामने है 3 सामने है, तो ये वाली भुजा कितना 60 सामने कितना हो जाएगी 20√3 इंटू √3, मतलब 20 गुणे 3 बराबर 60, मतलब ये कितना हो गया, कुल कितना हो गया 60 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। दूसरी बात हम थोड़ा देर पहले बताए थे
कि जो भी होता है इस बीच की दूरी इस दूरी की आधी होती है। अगर ये 20 है तो ये 40 होगी, अगर ये 40 है या 20 है तो 40 प्लस 20 बराबर 60 ही होगा। ये हमारा क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं और एक क्वेश्चन हम बोलते हैं, लिखिएगा। नदी के तट पर खड़ा एक व्यक्ति विपरीत तट पर स्थित पेड़ के शीर्ष को 60 डिग्री उन्नयन कोण पर देखता है। दोबारा बोलते, लिखिएगा। नदी के तट पर खड़ा एक व्यक्ति विपरीत तट पर स्थित पेड़ के शीर्ष को 60 डिग्री उन्नयन कोण पर देखता है। जब वह तट से 40 मीटर पीछे था तो उन्नयन कोण 30 डिग्री था। पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? एक बार और क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं, आप लिख लीजिएगा। नदी के तट पर खड़ा एक व्यक्ति विपरीत तट पर स्थित पेड़ के शीर्ष को 60 डिग्री उन्नयन कोण पर देखता है। जब वह तट से 40 मीटर पीछे था तो उन्नयन कोण 30 डिग्री था। पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? दोस्तों हम चित्र बनाते हैं। ये समझ लीजिए पेड़ है, ये नदी है। नदी के तट से यहाँ से वो कोण को देख रहा है, यहाँ देख, शीर्ष को देख रहा है। उन्होंने कहता हूँ 60 डिग्री बनना है। 40 मीटर पीछे जब था उन्होंने कहता होता था 30 डिग्री बनता था। मतलब ये दूरी अपनी कितना आ गई? 40 मीटर। ये पेड़ की ऊंचाई उन्होंने पूछ रखा है। ठीक, अब तक आप समझ गए होंगे कि इस दूरी की ये दूरी आधी होती है। मतलब ये कितना हो जाएगी? ये 40 मीटर है तो ये 20 मीटर हो जाएगी। 30 के सामने 20 मीटर तो 60 के सामने √3 का गुणा कर देंगे, √3 का गुणा कर देंगे, मतलब 20 √3। लेकिन इत्तेफाकन एग्जामिनर ये ऑप्शन नहीं दे के रखा है, मीटर में दे के रखा है ऑप्शन। तो इसे मीटर में कैसे बदलेंगे? इसी मीटर बदलने के लिए √3 का मान 1.732 से इंटू कर दीजिए। ठीक, तो ये हो जाएगा 20 इंटू कर दीजिए, डायरेक्ट 2 का इंटू कीजिए, फिर 0 बढ़ा दीजिएगा। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, हाथ किया 1, 7 दूनी 1 मिनट नष्ट हो गया, 3 दूनी 6, 7 त्रिक 7 दूनी 14 की 4, हाथ किया है 1, 2 दूनी 2 1 कम 2, 2 1 3, ये 0 बढ़ गया। ठीक, अब 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3, 1 2 3, बाद यहाँ दशमलव लग गया। ठीक, मतलब 34.64 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों एक क्वेश्चन था। आज के दोस्तों इतना ही। आगे हम और वीडियो लेकर आएंगे। अभी त्रिकोणमिति से अभी एक इसी चैप्टर से लेकर आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन 45 पे छूटा हुआ है और कुछ
इसको क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। एक वीडियो इसका और बनेगा संभवतः। तब तक दोस्तों धन्यवाद।